गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़े तो इसमें क्या लिखा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब वो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था कि एक बॉल वहाँ पर लिखा हुआ था, पर मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर बॉल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक ब्लॉक शब्द यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो हम तो ये मानेंगे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि टेक द टेबल प्लस द बॉल एज द सिस्टम। तो ये टेबल प्लस बॉल मतलब टेबल प्लस ब्लॉक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ब्लॉक। तो टेबल प्लस ब्लॉक दोनों को मिला के सिस्टम मानना है अपने को। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉल इज देन एन इंटरनल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं टेबल प्लस ब्लॉक को सिस्टम मानता हूँ तो ब्लॉक और टेबल के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो गया, वो इंटरनल हो गया, है ना। और उसकी डायरेक्शन में लाऊँ तो ब्लॉक आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे ब्लॉक पे, है ना। और टेबल पे कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, आगे पढ़ें। एज द बॉल स्लोज डाउन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। देखो भाई, अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से देखता हूँ तो शुरू में इस सिस्टम का मोमेंटम तो है, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि टेबल का मास है कैपिटल एम और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है भाई, चलो ये टेबल तो रेस्ट पे है तो उसका तो कोई मोमेंटम नहीं है, पर ब्लॉक का तो है। ठीक है, तो वही ब्लॉक का मोमेंटम ही सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा कि जब ये ब्लॉक आगे बढ़ के सपोज यहाँ आके रुक गया, तब तो भाई ब्लॉक की वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई और टेबल तो रेस्ट पे ही है, तो सिस्टम का मोमेंटम घट गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब बोला है कि विच एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम। अब याद करो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने इस ब्लॉक को सिस्टम माना था और इस ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स क्या था, एक्सटर्नल था, तो वो एक्सटर्नल फोर्स उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फ्रिक्शन दोनों तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए हैं और इंटरनल हो गए हैं, पर फिर भी हमको देखने को मिल रहा है कि पूरे सिस्टम का यानी कि ब्लॉक प्लस टेबल का मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा है। अब बताओ, तो भाई ये टेबल हवा में तो उड़ नहीं रहा है ना, टेबल कहाँ रखा होगा, ज़मीन में रखा होगा, ज़मीन में रखा है टेबल। अब सोचो भाई, टेबल के एवरेज को देखो ध्यान से ना, सिर्फ टेबल की, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, ये सिर्फ टेबल पे लग रहा है, राइट है। तो टेबल क्या करना चाहेगा, टेबल आगे जाना चाहेगा इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, सॉरी इस ऊपर वाले फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से जो कि ब्लॉक लगा रहा है। लेकिन भाई ये टेबल ज़मीन पे रखा हुआ है ना, और टेबल काफ़ी भारी होता है, मतलब भारी होगा ही ऑब्वियसली, टेबल मूव कर रहा है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो टेबल के जो चार पैर हैं उस पर भी तो भाई फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि टेबल की अगर आगे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है तो ज़मीन और टेबल के बीच में एक दूसरा फ्रिक्शन पैदा होएगा, है ना। तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ब्लैक वाला एफ, ऊपर वाले को लाल कलर से बनाया हो ना, तो नीचे वाले को ब्लैक से बना दिया। तो ये जो चार्ट हो एफ दिख रहे हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये कहाँ लग रहे हैं, ज़मीन और टेबल के बीच में लग रहे हैं। इन चारों का रिएक्शन ज़मीन पे लगेगा, पर मैं ज़मीन का एफबीडी नहीं बना रहा। अब देखो भाई, इस सिस्टम पे ये लाल वाला फ्रिक्शन तो भाई चलो इंटरनल हो गया, पर ये जो चारों पहियों पे लग रहे हैं वो तो क्या है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम का मोमेंटम को ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है इनिशियल मोमेंटम राइट साइड में था और ये जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, एक्सटर्नल, ये चारों एफ। ठीक है, तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। मतलब मैं तो नहीं मानता, मतलब, और थैंक यू।